हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिका सिन्हा एंड वेलकम टू जीएस लर्निंग। हम यहाँ पर आपको बोर्ड्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। डिफरेंट फैकल्टी के साथ आपको हर सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्टिव वे में आपकी पढ़ाई की जाएगी। इस पार्ट में हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बेसिकली इंग्लिश पढ़ाऊंगी। अभी इंग्लिश के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 सेक्शंस में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, जिसमें सेक्शन ए रीडिंग का होता है, सेक्शन बी राइटिंग होता है, सेक्शन सी ग्रामर होता है और सेक्शन डी होता है हमारा लिटरेचर। तो इस सेक्शन में हम लिटरेचर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लिटरेचर में टोटल मार्क्स मिलेगा 40 मार्क्स, जिसमें से इसका कुछ सेक्शन होता है, जैसे कि एक सेक्शन होता है प्रोज, एक होता है हमारा पोएट्री और तीसरा सेक्शन होता है ड्रामा, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट में बेसिकली हमारा सब सारा का सारा चैप्टर इन्वॉल्व है। तो प्रोज सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस आएगा, कुछ पोएट्री से आता है, कुछ ड्रामा से आता है। तो हमको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा लिटरेचर पार्ट से कि पहला क्वेश्चन आएगा, मान लो पैसेज के फॉर्म में आएगा, जो कि 10 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। उसमें 5 मार्क्स प्रोज का होगा पैसेज और 5 मार्क्स पोएट्री से। फिर सेकेंड होता है तो 40 वर्ड्स, सिंपली अगर बोला जाए तो 40 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा। 40 वर्ड्स में आंसर करना होगा सब्जेक्टिव पेपर। उसके बाद इसमें थर्ड होता है जो कि 80 to 100 मार्क्स का होगा। इसमें 2 सेक्शन होता है, क्योंकि हमको पता है हम यहाँ पे जो भी चैप्टर्स है हमारे पास इंग्लिश के 2 बुक को पढ़ते, एक होता है हमारा मेन बुक और दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री। तो इसमें 40 मार्क्स में 2 पार्ट्स में आएगा, एक होगा जो मेन बुक से आएगा और दूसरा होगा सप्लीमेंट्री से। और दोनों में ही आपको 4 क्वेश्चंस बेसिकली या 4 से 5 क्वेश्चंस करने होंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है 80 to 100 मार्क्स का, ये बेसिकली आता है हमारा सप्लीमेंट्री चैप्टर से, सप्लीमेंट्री बुक से आएगा यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस डिवाइड होता है लिटरेचर सेक्शन में, जो कि 40 मार्क्स देखा जाएगा। टोटल के 80 मार्क्स होते हैं और उस 80 मार्क्स में 40 मार्क्स हमको लिटरेचर देता है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ पढ़ना। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे आज इस सेक्शन में हम क्लास 9th के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितना भी चैप्टर्स हमको पढ़ना है उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा उसके सिलेबस को जान लेते हैं, चैप्टर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हो प्रोज सेक्शन का है पूरा पार्ट। इधर प्रोज है ये और इसमें से पढ़ना है हमको, इसमें से पढ़ना है यहाँ चैप्टर 1 है जिसमें द फन दे हैड हमारा प्रोज का सेक्शन है। फिर उसके बाद द रोड नॉट टेकन, ये पोएट्री का सेक्शन है। फिर उसके बाद है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसमें 2 पार्ट्स है। एवेलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ना है और दूसरा पार्ट क्या है, बिस्मिल्लाह खान।
तो ये दोनों ही हमारे बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है म्यूजिक से रिलेटेड। इनके बारे में पढ़ना है बेसिकली, इनके बारे में कुछ जानना है, थोड़ा और जानना है कैसे उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया ना, जहां पे वो लोग कुछ नहीं थे, कुछ नहीं से बहुत कुछ बन गए। उनकी लाइफ स्टोरी हमको मोटिवेट करेगी अगर हम इनका चैप्टर पढ़ेंगे, इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे तो। थर्ड पार्ट है यहाँ पे विंड, जो कि पोएट्री का सेक्शन है, ठीक है। फिर है थर्ड में द लिटिल गर्ल, अगेन बहुत ज्यादा ही इमोशनल स्टोरी है ये। रेन ऑन द रूफ पोएट्री है, ये प्रोज है। फिर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द लेक ऑफ आइल ऑफ इनस्प्री, ये भी क्या है हमारा प्रोज है। फिर द स्नेक एंड द मिरर, लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसी तरह से आगे सारे के सारे चैप्टर्स हैं जिनको डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे राइटर के नाम है, द फन दे हैड क्या इज़ैक आसिमोव है, यहाँ द रोड नॉट टेकन के पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। द साउंड ऑफ म्यूजिक में साउंड ऑफ म्यूजिक है, जिसमें साउंड ऑफ म्यूजिक में एवेलिन ग्लेनी है, बिस्मिल्लाह खान है। विंड है, विंड के ऑथर सुब्रमण्या भारती है। द लिटिल गर्ल कैथरीन मैन्सफील्ड, रेन ऑन द रूफ कोर्ट स्किनी। इसी तरह 4 नंबर चैप्टर है, 5 नंबर चैप्टर है इधर माई चाइल्डहुड है, एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि ये उनकी ही ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है चैप्टर, तो राइटर भी वो ही है। जेम्स किरकप है, नो मैन ऑफ फॉरेन, यहाँ पे नो मैन ऑफ फॉरेन ये पोएट्री है, ठीक है। द साउंड ऑफ म्यूजिक संतोष यादव, साउंड ऑफ म्यूजिक नहीं है, ये बहुत गड़बड़ है। मारिया शरापोवा ऑन किलिंग अ ट्री, फिर ये पोएट्री है। ये दोनों पार्ट्स हमारा क्या है, प्रोज का है। फिर काठमांडू प्रोज है, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील पोएट्री है। इधर इफ आई वर यू, ये जो है हमारा ड्रामा है। इस पूरे बुक में एक ड्रामा है जो हमको पढ़ना है, बाकी सब प्रोज और पोएट्री के सेक्शन में आएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। तो द फन दे हैड के राइटर है आइजैक एसिमोव, प्रोज का सेक्शन है ये, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि बेसिकली द फन दे हैड में हम बात करेंगे मॉडर्न टाइम के स्कूल की, या अगर बोला जाए तो ओल्ड स्कूल, जो कि ओल्ड स्कूल क्या है, आज के टाइम का, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं अभी अभी जो हमारा करंट स्कूल है, उस स्कूल को, उस टाइम के स्कूल को इस बुक में ओल्ड टाइम ऑफ स्कूल कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो उनका मॉडर्न स्कूल है वहां वो आज से फ्यूचर का स्कूल है। फ्यूचर में कैसे लोग होते थे, फ्यूचर में कैसा स्कूल होता था, कैसे बच्चे होते थे, कहाँ पढ़ते थे, टीचर्स कैसे होते थे, कौन पढ़ाता था, क्या उन लोगों को स्कूल में, उस मॉडर्न स्कूल में पढ़ने में मजा आता था, या जो ओल्ड स्कूल के बच्चे हैं जो कि हम लोग, ठीक है, जो आप लोग हो, इस टाइम के बच्चे, इस टाइम का स्कूल, क्या इन लोगों को ज्यादा मजा आता है। दोनों स्कूल को बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है कि कौन से स्कूल में ज्यादा फायदा था, या जो भी फन वो लोग करते थे उसके बारे में हमको पढ़ना है। ध्यान रखना है ये चीज कि आइजैक एसिमोव इन्होंने रोबोटिक्स की थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली साइंस फिक्शन से रिलेटेबल जो भी चीजें होती थी, इनका लिखना ये उस चीज में बहुत आगे है। हम आइजैक एसिमोव के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर, क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर, जो कि हम पढ़ेंगे फर्स्ट बुक, जो हमारा मेन बुक है बी हाइव, उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है द फन दे हैड। देन सो लेट्स स्टार्ट our very first chapter, the fun they had. ठीक है, तो
यहाँ हमारा अभी हम शुरू करने वाले हैं अपना सबसे पहला चैप्टर क्लास 9 का बी हाइव जो कि मेन बुक है हमारा, उसका सबसे पहला चैप्टर जो कि है द फन दे हैड। तो इसके राइटर है आइजैक एसिमोव, जैसा कि यहाँ देख सकते हो आइजैक एसिमोव। अभी अभी बताया था कि आइजैक एसिमोव क्या है। एसिमोव ने क्या किया था, रोबोटिक्स की थ्योरी दी थी, साइंस फिक्शन से रिलेटेबल इनका वर्क बहुत ज्यादा फेमस है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आइजैक एसिमोव जिनका बर्थ 2 जनवरी 1920 में हुआ था और अप्रैल 6 1992 में अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे। फिर was an American writer and professor of biochemistry at Boston University। तो अमेरिकन राइटर थे, बेसिकली अमेरिका से बिलोंग करते थे और अमेरिकन राइटर थे, साथ में प्रोफेसर भी थे। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के वो प्रोफेसर हुआ करते थे। कहाँ पे, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, जो अगेन अमेरिका से ही बिलोंग करता है। आगे, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एसिमोव वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिग 3 साइंस फिक्शन राइटर्स along with रॉबर्ट ए हेनलेन, आर्थर सी क्लार्क। तो क्या है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में एसिमोव क्या है, वो 3 बिग फिक्शन राइटर्स के में से टॉप थ्री फिक्शन साइंस फिक्शन राइटर्स के नाम से जाने जाते थे। और उनके साथ उनका प्लेस कौन शेयर करते थे, रॉबर्ट ए हेनलेन और आर्थर सी क्लार्क। फिर आगे है प्रोलिफिक राइटर, ही रोट और एडिटेड मोर देन 500 बुक्स। तो उन्होंने लगभग 500 बुक्स को भी क्या किया, रोट किया, लिखा है और एडिट किया है। ही ऑल्सो रोट एन एस्टिमेटेड 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड, और ऑलमोस्ट 90,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, 90,000 लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स भी उन्होंने ऑलमोस्ट लिखे हैं। बेस्ट नोन फॉर इज हार्ड साइंस फिक्शन, और अपने साइंस फिक्शन के लिए, हार्ड साइंस फिक्शन के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे। एसिमोव ऑल्सो रोट मिस्ट्रीज एंड फैंटेसी, मिस्ट्रीज और फैंटेसीज भी लिखा है उन्होंने, एज वेल एज पॉपुलर साइंस एंड अदर नॉन फिक्शन। साथ में पॉपुलर साइंस और नॉन फिक्शन जैसी चीजें भी, वैसा वर्क भी उनका रहा है। ठीक है, वो टॉप 3 बेस्ट साइंस फिक्शन राइटर्स में से एक थे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ही यूज्ड टू राइट ओनली साइंस फिक्शन। वो पोस्ट कार्ड लेटर्स लिखने में इनका देख रहा है रिकॉर्ड क्या है, 90,000 एक छोटा सा रिकॉर्ड तो नहीं होता बेसिकली। फिर क्या है, और है अपने हार्ड साइंस फिक्शन के लिए जाने तो जाते हैं, पर उन्होंने बहुत सारी मिस्ट्रीज और फैंटेसीज जैसी भी स्टोरीज लिखी है। फिर एज वेल एज पॉपुलर साइंस एंड अदर नॉन फिक्शन, और पॉपुलर साइंस फिक्शन और अदर नॉन फिक्शन जैसी चीजें भी ये लिखते आए हैं और बहुत ज्यादा फेमस है आइजैक एसिमोव। तो अब हम शुरू करते हैं उनका ही एक वर्क जो हम अपने चैप्टर में, अपने बुक में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, द चैप्टर विच इज टाइटल्ड एज द फन दे हैड। तो लेट्स स्टार्ट। हम अब स्टोरी के साथ शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी एक कैरेक्टर है इस स्टोरी का और मेन कैरेक्टर है, बेसिकली बोला जाए तो हमारे स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है मार्गी। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में इसके बारे में यहाँ तक कि लिखा भी था। किसके बारे में लिखा था, क्या लिखा था उसने भाई, ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 she wrote, today Tommy found a real book, it was a very old book। उसने लिखा था, क्या लिखा था कि आज टॉमी ने एक रियल बुक ढूंढा है, टॉमी को एक रियल बुक मिला है, एक ओल्ड बुक था। लिखा कब है उसने, 2157 है ना। हम जानते हैं, हम बिल्कुल फेमिलियर है इस बात से कि बुक कैसा होता है, उसमें कुछ पेजेस होते हैं, है ना। लेकिन जो मॉडर्न टाइम के बच्चे हैं, क्या उनको पता होगा कि बुक्स कैसे होते हैं, नहीं जानते हो ना बेसिकली।
क्योंकि उस टाइम पे बुक्स का मतलब पीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होते थे जो वो लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में पढ़ते थे। तो 2157 ईयर की बात हो रही है। ईयर कौन सा आया? 2751। ठीक है, तो अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। 2157 ऑब्वियसली एक सेंचुरी आगे, एक सेंचुरी से भी ज्यादा आगे आगे की बात की जा रही है। अब इसमें पढ़ते हैं हम, उसमें क्या लिखा था? मार्गी ने अपने डायरी में लिखा था कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला है, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा अम्यूजिंग था कि एक रियल बुक देखने को मिल गया। फिर Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told her that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको एक बारी बताया था ये, जब वो एक छोटे बच्चे थे, मतलब ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर जब एक छोटे बच्चे थे, एक लिटिल बॉय थे, तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था, मार्गी के ग्रैंडफादर को उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक समय था जब जितना भी स्टोरीज होता था उसको हम इलेक्ट्रॉनिक ई बुक में नहीं पढ़ते थे, बल्कि एक पेपर में पढ़ा लिखा होता था। उस पेपर को ही पढ़ते थे लोग और स्टोरीज समझते थे, स्टोरीज पढ़ते थे या जो भी समझते थे। ठीक है, मतलब एक टाइम था जब मार्गी के ग्रैंडफादर, जब वो एक छोटे बच्चे थे, तो उस टाइम पे उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक टाइम होता था जब लोग क्या करते थे, ई बुक से नहीं बल्कि पेपर पे रिटन एवरीथिंग जो भी होता था उस चीज से पढ़ते थे। आगे, दे टर्न्ड द पेजेस व्हिच वर येलो एंड क्रिंकली। येलो एंड क्रिंकली बेसिकली इसका मतलब होता है एज्ड एंड wrinkled। एज्ड एंड wrinkled। नेक्स्ट है, एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। तो कहते हैं कि जो they turned the pages which were yellow, जब वो जो रियल बुक उनको मिला, उन लोगों ने क्या किया, उसके पेज जो होते थे, पेज को टर्न किया, और जो पेज कैसे थे, येलो थे और क्रिंकली थे, मतलब एज थे और रिंकल्ड, काफी पुराने हो गए थे और मुड़े मुड़े से थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still। और बिल्कुल बहुत फनी था ये चीज पढ़ना, वो बहुत अम्यूजिंग था उनके लिए, सरप्राइज थे वो कि जो वर्ड्स थे, जो लेटर्स होते थे, वो पेपर पे एक जगह स्टिल होते थे। उन वर्ड्स को वो स्टिल थे, वो वैसा के वैसा बिना कुछ हिल नहीं रहा वो लेटर्स, बल्कि एक जगह प्रिंटेड है, बेसिकली वहीं पे टिका हुआ है, वैसे लेटर्स को पढ़ना। और क्या है, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, और मूव नहीं कर रहे थे जैसा कि सपोज किया जा रहा था, जैसा उनको होना चाहिए था। ये सिंपली जान लो कि 2157 ईयर की बात की जा रही है। उस टाइम पे कैसे होते थे बुक्स, कंप्यूटर स्क्रीन पर लेटर्स होते थे, लेटर्स जो कि मूव कर रहे होते थे सामने से और लोग उसको पढ़ा करते थे। बट अभी वो बुक देख रहे हैं, एक रियल बुक जो उनको मिला है, और उस रियल बुक में क्या है, पेजेस जब वो पलट रहे हैं तो लेटर्स थोड़ी मूव करेंगे बुक में। हम भी जानते हैं ये चीज ना कि बुक में जो लेटर्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, मूव नहीं करेंगे, बेसिकली वहीं पे लिखे रहते हैं। तो ये चीज उनको काफी फनी लग रहा था क्योंकि वो इस चीज से फेमिलियर नहीं थे। उनके लिए लेटर्स कैसे होने चाहिए थे, कैसे पढ़ना होना चाहिए था उनको कि स्क्रीन पर लेटर्स लिखा हो, लेटर्स मूव कर रहा हो, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। and then when they turned back, और जब एक पेज पढ़ लिया उन्होंने और पेज को टर्न किया, नेक्स्ट पेज पे आए, फिर जब दोबारा उस पेज पर गए, पेज को वापस से पलट कर, तो क्या देखते हैं कि it had the same words on it। उस पर वही वाले वर्ड, पहले से जो वर्ड्स अभी अभी उन्होंने पढ़ा था वो वही के वही रखे थे, वहां से कहीं वो वर्ड हिले ही नहीं। ठीक है, और ये चीज उनके लिए काफी फनी था क्योंकि वो लोग इस चीज से बिल्कुल फेमिलियर नहीं थे। उनके लिए बुक स्क्रीन पर वर्ड्स आया, वर्ड्स को पढ़ लिया, वर्ड्स मूव करके चले गए। बट अभी वो लोग बुक पढ़ रहे हैं ना, बुक में हम जानते हैं, हम इस चीज से फेमिलियर हैं कि अभी हमने अगर मान लो सपोज करो हमने एक एप्पल लिख करके एक पेज पर लिख दिया है
एप्पल करके, और पेज पलट के दूसरे पेज पे लिख रहे हैं कुछ, फिर वापस पलट के देखेंगे तो वो एप्पल कहीं जाएगा नहीं। पर जब वो लोग इस बुक से बिल्कुल फेमिलियर ही नहीं कि बुक जैसे कोई चीज ऐसे भी बुक होती है, और उनके लिए सामने दिख रहा है कि अभी भी जो लेटर लिखा अभी अभी पढ़ा है उसको वापस पलट कर देख रहे हैं तो वहां पे वो लेटर्स पहले से लिखे हुए, तो उनके लिए काफी फनी था, ये अमेजिंग था। अब इस चीज को हम आगे बढ़ते हैं। D. Say Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. कहता है टॉमी, एक्सप्रेशन है, बेसिकली इरिटेटेड एक्सप्रेशन है, कहता है टॉमी कि व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट है ये। When you are through with the book, अगर तुम वो बुक पूरी तरह से पढ़ लेते हो, देख लेते हो, पूरी तरह से उस बुक को पढ़ लेते हो, you just throw it away, उसके बाद क्या करोगे उस बुक का, उसको फेंक दोगे ना, I guess. और our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. कहता है क्या, बट उससे बेटर तो हमारा टेलीविजन बुक है ना, टेलीविजन है, टेलीविजन स्क्रीन है जिसपे क्या है, मिलियंस ऑफ बुक्स है उसपे। पर क्या करते हैं हम उस बुक को, उसमें अभी मिलियंस ऑफ बुक्स है, और ऐसा तो नहीं कि एक बुक पढ़ लिया स्क्रीन से, स्क्रीन को उठाकर फेंक दिए, कोई वेस्ट नहीं है, उसमें बुक्स को पढ़ लिया, फिर उसके बाद बहुत सारे बुक्स हैं, अगर मान लो हमने उस स्क्रीन पर से सारे के सारे बुक्स पढ़ लिए, हम क्या करेंगे, कुछ बुक्स को फिर डिलीट कर देंगे, यही करेंगे हम, हमारा कुछ वेस्ट नहीं हो रहा ना उसमें। पर टॉमी का कहना है कि बुक के साथ क्या करोगे, क्या वेस्ट, क्या बेकार सी चीज है, एक बार पढ़ो फिर क्या करोगे उस बुक का, उस बुक को फेंक दोगे। तो ऐसा टॉमी का कुछ रिएक्शन है। फिर आई वुडंट थ्रो इट अवे, कहता है कि मेरा इससे बेटर तो मेरा टेलीविजन स्क्रीन है ना, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं अभी उसमें, और हो सकते हैं अगर डालना चाहे तो उसको पढ़ लेंगे इजिली। पर ऐसा तो नहीं है कि टेलीविजन स्क्रीन को एक बार पढ़ लेंगे पूरा बुक और उठा के स्क्रीन को फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे। आगे है सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी भी कहती है सेम विद माइन, मेरे तरफ से भी वैसी ही चीज है, बिल्कुल ऐसा ही है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. तो यहाँ पे टेलीबुक्स का मतलब होता है ई बुक्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो कि हम टेलीविजन स्क्रीन पर मिलता है हमको, आज भी हम जानते हैं टेलीबुक्स को पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ते हैं ना। तो सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी कहती है हाँ बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि स्क्रीन पर मेरे हम पढ़ लिए अगर बुक्सों को तो स्क्रीन उठाकर फेंक देंगे। She was 11, वो 11 ईयर्स की थी, एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy है, और टॉमी की जितना उसने बुक नहीं देखा था, क्योंकि टॉमी कितने साल का था, 13 था, बेसिकली उसे 2 साल बड़ा था मार्गी से, इसीलिए टॉमी ने ज्यादा बुक्स देखा था, ज्यादा बुक्स पढ़ा था इन कंपैरिजन टू मार्गी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो पूछती है टॉमी से कि वेयर डिड यू फाइंड इट, कहाँ मिला तुम्हें, व्हाट इज इट, बुक है ना, इलेक्ट्रॉनिक बुक नहीं, एक्चुअली ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक है ये, पूछती है कि कहाँ मिला तुमको ये। इन माई हाउस, टॉमी रिप्लाई करता है मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने ये बात बोली बिना उसकी तरफ देखे, कैजुअली बोल दिया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्यों, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटक, एटक मतलब होता है, एटक का मतलब होता है रूफ स्पेस जिसको बोलते हैं हम, मतलब हमारे बेसिकली अटारी होता है ना, जो हमारे रूम में जैसे छज्जा होता है हमारे, वहां पे हम कुछ कुछ सामान स्टोर करते हैं, ओल्ड जो सामान हमारा वेस्ट हो गया है उसको हम स्टोर करके रख देते हैं। तो जब उसने पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, कहाँ से लेकर आए हो ये ओल्ड बुक, तो उसने रिप्लाई किया, टॉमी ने रिप्लाई किया इन माई हाउस, मेरे घर पे, घर पे कहाँ से घर पर लेकर आए, इन द एटिक, एटिक में था। व्हाट्स इट अबाउट, फिर मार्गी पूछती है कि क्या है इसमें, इस बुक में क्या लिखा है, उसने बोला, टॉमी ने रिप्लाई किया स्कूल। तो बुक में बेसिकली उस ओल्ड बुक में किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, उस ओल्ड बुक में लिखा हुआ है स्कूल के बारे में, ओल्ड टाइम्स ऑफ स्कूल, जैसे उस टाइम के स्कूल हुआ करते थे वैसा। तो हम स्टोरी के पास धीरे धीरे पहुंचते चले जा रहे हैं, जो अभी ओवरव्यू दिया था। मॉडर्न स्कूल और ओल्ड स्कूल के बीच का थोड़ा कंपैरिजन है। अभी भी पता चला है हमको कि ओल्ड स्कूल, ओल्ड टाइम्स ऑफ स्कूल में हम रियल बुक पढ़ते थे, बुक जो कि पेजेस होता था,
प्रिंट होता था उस पे, ठीक है। बट इसमें क्या है, पर ये लोग जो 2157 ईयर के टाइम के बच्चे हैं वो रियल बुक से नहीं पढ़ाई करते बल्कि टेली बुक से पढ़ते, जो कि उनके टेलीविजन स्क्रीन पे होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट पार्ट है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, तो वो एकदम से इरिटेट हो गई कि क्या स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, स्कूल पसंद नहीं है उसको, मार्गी को बिल्कुल नहीं पसंद, शी रियली डिसलाइक्स द स्कूल। तो वो कहती है कि स्कूल है क्या, स्कूल के बारे में क्या पढ़ना है हमको, स्कूल में क्या इंटरेस्टिंग होता है जो बुक में लिखा है भाई। फिर आगे, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर का मतलब हो गया यहाँ पे रोबोट्स, बेसिकली इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो लोग जो उसको पढ़ाते हैं। हम हमारे टाइम्स के स्कूल में अभी हम ह्यूमन टीचर के बारे में हम पढ़ते हैं किससे, हम ह्यूमन टीचर, हमको बेसिकली ह्यूमन टीचर पढ़ाते हैं। बट 2157 ईयर के टाइम के बच्चे उनको ह्यूमन टीचर्स नहीं पढ़ाते थे बल्कि मैकेनिकल टीचर पढ़ाते थे। तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, हमेशा स्कूल को डिसलाइक करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर, पर अब मोर देन एवर, पर अब उसको बुक्स जो है, सॉरी स्कूल जो है, अब और भी ज्यादा नफरत करती थी स्कूल से। रीजन था उसके पीछे, रीजन ये था कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो मैकेनिकल टीचर जो थे मार्गी के, वो क्या कर रहे थे, उसको ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट उससे लिए जा रहे थे उस बेचारी से, और उस टेस्ट में वो वर्स पे वर्स करती जा रही थी। मतलब अगर आज स्कोर उसका थोड़ा सा खराब है, कल उससे भी खराब, परसों उससे भी खराब, तो वर्स पे वर्स करते चली जा रही थी। ऑब्वियसली अगर उसका टेस्ट, एक तो टेस्ट से वैसे ही बच्चे हेट करते हैं, बट उसको टेस्ट पे टेस्ट तो उसका लिया जा रहा है, प्लस मार्क्स भी गिरते चले जा रहे हैं, और घर पे मम्मी उसकी परेशान अलग। तो मार्गी को तो पहले से स्कूल पसंद नहीं था, अब तो और नफरत हो गई। रीजन यही था कि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे ज्योग्राफी में, उससे टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे थे और वो वर्स पे वर्स करती जा रही थी। तब तक जब तक हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, तब तक जब तक कि उसकी माँ ने क्या अपना हेड, यहाँ पे लिखा है शेकन हर हेड से सॉरोफुली, मतलब बिल्कुल ही लाचार हो गई उसकी माँ, और लास्टली क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर बेसिकली एक पर्सन, एक ह्यूमन कह सकते हो, जो कि जो मैकेनिकल टीचर है उसको इंस्पेक्ट करने आएगा, उसको देखने आएगा, मशीन है ना बेसिकली मैकेनिकल टीचर, तो उसको चेक करने आएगा कि कहीं उसका सिस्टम तो कुछ खराब नहीं हो, क्या सब कुछ सही तो चल रहा है, उस चीज को चेक करते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। अब काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाएगा। अभी तक हम इस चैप्टर में कैरेक्टर्स, अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो एक मार्गी, एक टॉमी, एक उसकी माँ उसकी है, पर कौन है हम अभी तक नहीं जानते। काउंटी इंस्पेक्टर का अब एंट्री होने वाला है। चलो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर है he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, he was a round little man, गोल जैसा, छोटा, छोटे से हाइट का इंसान है, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा मोटा, है ना, with a red face and a whole box of tools with dials and wires, और उसके हाथों में टूल्स थे, टूल्स का पूरा बॉक्स था, इसमें डायल्स वायर सब कुछ रखे थे, वो सारा उसका टूल्स, जिससे वो बेस कहीं ना कहीं जाकर मैकेनिकल टीचर को ठीक करेगा। He smiled at Margie and gave her an apple। उसने क्या किया, जब वो आया तो एज अ जेस्चर, मतलब एक एज अ प्लेजेंट जेस्चर, he smiled at Margie, और क्या किया, उसको एक एप्पल गिफ्ट किया। Then took the teacher apart, और क्या किया, जो टीचर था मैकेनिकल टीचर, जो मार्गी का टीचर था, उसको उठा करके ले गया। Margie had hoped he wouldn't know
हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। ही वुडंट नो। ही कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, कि मार्गी होप कर रही थी, उम्मीद कर रही थी बेचारी कि जब वो उसके टीचर को लेकर चला गया है ना, तो उसको वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि काश कि उस काउंटी इंस्पेक्टर को उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करना ही ना है, उसको ठीक ही ना कर पाए और कभी वापस लेकर ना आए, क्योंकि वो बहुत हेट करती थी, स्कूल को पसंद नहीं करती थी, मतलब बेसिकली पसंद नहीं करती थी। इसलिए वो चाहती थी कि जितना हो सके टीचर उससे दूर रहे ताकि उसकी पढ़ाई बंद रहे कम से कम। फिर आगे, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। बट क्या जो मार्गी होप कर रही थी वो पूरा होने वाला था क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लगभग 1 घंटे या उससे थोड़ा ही देरी के बाद देयर इट वॉज अगेन, फिर से वो वापस आ गया उसका टीचर। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली किसको कह रही है ये? अपने मैकेनिकल टीचर को। लार्ज है, ब्लैक कलर का स्क्रीन है, अगली बोल रही है, उसको पसंद नहीं बेसिकली, तो अगली बोलेगी ना। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। एक बिग स्क्रीन जिस पर क्या है, सारे के सारे लेसन्स दिए हुए थे, सारे के सारे लेसन्स लिखे गए थे और सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट। और स्क्रीन, उस चीज को वो उतना भी नफरत नहीं करती थी, उससे भी ज्यादा डिसलाइक करती थी किसी चीज को, जो कि क्या था? द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। स्लॉट का मतलब है तो क्या है मार्गी जिस चीज को सबसे ज्यादा हेट करती थी वो स्लॉट था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके टीचर ऑब्वियसली तो एक स्लॉट होगा, एक स्पेस है वहां पे जिसमें क्या है, बच्चों को अपना होमवर्क डालना होता था, रखना होता था, जिसको इंस्पेक्ट करके फिर तुरंत से उसका रिजल्ट मिल जाया करता था। तो मार्गी को उस ब्लैक स्क्रीन से ज्यादा भी नफरत था किसी चीज से, वो कंप्यूटर स्क्रीन, वो कंप्यूटर का, उस मैकेनिकल टीचर का वो स्लॉट था जहां पे उसको होमवर्क रखना होता था और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। और वो क्या करती थी, कैसे लिखती थी? उसको लिखना होता था एक पंच कोड में, ठीक है, जो कि उसको सिखाया गया था जब वो 6 इयर्स ओल्ड की थी, तभी उसको वो पंच कोड सिखा दिया गया था कि कंप्यूटर से कैसे डील करना। बेसिकली हम ह्यूमन टीचर्स से डील करते हैं तो हम लैंग्वेज सीखते हैं ना, ए बी सी डी एनीथिंग जो भी हम पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ABCD सीखते हैं, ABCD से शुरू करके धीरे धीरे हम वर्ड सीखते हैं ना। तो उसको मार्गी मॉडर्न जमाने की, मॉडर्न टाइम्स के स्कूल की स्टूडेंट है और उस टाइम पे ह्यूमन टीचर्स नहीं बल्कि मैकेनिकल टीचर्स होते थे, बेसिकली रोबोट्स होते थे, कंप्यूटर स्क्रीन होता था। तो उसके लिए उसको क्या करना होता था, उसको पंच कोड सीखना होता था जिससे वो कंप्यूटर से बात कर सके, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, ठीक है। फिर है यहाँ पे एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। उसको वो उस स्लॉट से नफरत था। क्यों? क्योंकि तुरंत होमवर्क बनाकर उसको उस स्लॉट में डालना होता था, टेस्ट पेपर्स को स्लॉट में डालना होता था। उसके बाद क्या होता था, तुरंत जहां पे वो जो मैकेनिकल टीचर है तुरंत में बहुत कम टाइम में सब कुछ मार्क्स कैलकुलेट करके तुरंत उसको रिजल्ट दे दिया करता था। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हमको अगर टीचर्स होमवर्क देते हैं तो हम, मान लो टेस्ट हुआ आज, टेस्ट का हम कुछ लिख कर आए, टेस्ट को दे दिया, टेस्ट दिया जाकर के सबमिट कर दिया टेस्ट पेपर, तो हम कुछ दिन थोड़ा रिलैक्स्ड रहते हैं कि चलो 1 दिन 2 दिन के बाद मार्क्स मिलेगा वापस, ताकि 1-2 दिन एटलीस्ट चैन से रह ले, उसके बाद मार्क्स कम आना है तो थोड़ा डील कर लेंगे बाद में, थोड़ा ठीक है 2 दिन एटलीस्ट चैन से तो रहे। पर मार्गी को इतना भी नहीं मिलता था करने को। उस बेचारी को जब टेस्ट पेपर जब सबमिट करती थी तुरंत थोड़े ही टाइम में क्या होता था, वापस मिल जाता था, उसी टाइम पे रिजल्ट मिल गया। तो क्या ही वो कितना परेशान होती होगी।
उसको बहुत ज्यादा नफरत था लिटरली स्कूल से नफरत था बेसिकली उसके मैकेनिकल टीचर की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं हम। फिर है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। तो इंस्पेक्टर ने क्या किया, ही जस्ट स्माइल्ड, और जब वो उसने खत्म कर लिया सब कुछ, ही ओनली पैटेड मार्गीज हेड, बस एक सिंपल प्यारा सा जेस्चर है ये। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को बताया, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स कौन है, मार्गीज मदर, मार्गी की मम्मी है ये मिसेस जोन्स, ठीक है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कहता है वो काउंटी इंस्पेक्टर की ये जो लिटिल गर्ल है, जो ये लड़की है मार्गी, उसकी गलती नहीं है। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर है जो ज्यादा थोड़ा सा एक लेवल अप था इस लड़की के अकॉर्डिंग, इस लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग वो एक लेवल अप क्वेश्चंस पूछ रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, कहता है कि मैंने इसको स्लो कर दिया है, सेट कर दिया कहां तक, एवरेज 10 ईयर लेवल, मतलब 10 ईयर के बच्चों का दिमाग कैसा होता है उस अकॉर्डिंग क्या किया है, उस मैकेनिकल टीचर को सेट कर दिया गया है, उसको ठीक किया गया है। ठीक किसने किया है, काउंटी इंस्पेक्टर ने किया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, और कहता है कि इसकी गलती वैसी नहीं है, और अगर देखा जाए तो ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, मतलब उसका प्रोग्रेस जो है काफी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने क्या किया, अगेन ही जस्ट पैटेड मार्गीज हेड। आगे फिर है मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, she had been hoping they would take the teacher away altogether. Margie was disappointed, वो थोड़ा डिसअपॉइंट फील कर रही थी। क्यों फील कर रही थी हम सभी जानते हैं कि क्योंकि वापस से अब मैकेनिकल टीचर उसके पास आ चुके हैं। अभी तक वो होप कर रही थी कि काश इसको उठाकर ले जाए यहाँ से, मेरा सारा टेंशन खत्म हो ना। बट मार्गी के लिटरली अगर बोला जाए तो टू मार्गी इज डिसमे, क्या हुआ, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके मैकेनिकल टीचर को फिर से ठीक कर दिया था, और अब वो डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी। वो होप कर रही थी कि वो उसके दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर, टीचर को एक बार उठाकर इस बार ले ही चले जाएं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। एक बार क्या हुआ था, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मार्गी के साथ, एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था, वो लोग उठाकर ले गए थे, मतलब टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था, जो स्क्रीन था, कंप्यूटर स्क्रीन था, वो बेसिकली खराब हो गया था, और लगभग 1 महीने तक टॉमी से दूर रहा था, ठीक है, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। क्यों हुआ था वैसा, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था टॉमी के कंप्यूटर स्क्रीन का, वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, खराब हो गया था, ठीक है। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसीलिए कहती है वो टॉमी से कि स्कूल में क्या इंटरेस्टिंग है, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, है ना। आगे फिर है Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. टॉमी कहता है, टॉमी उसकी तरफ देखता है ना, और कहता है with very superior eyes, मतलब सुपीरियर आईज, मतलब उस तरह से उसको देखकर बोलता है, as if he knows very much, है ना, कि because it's not our kind of school, stupid, क्योंकि स्कूल के बारे में लिखा है। तो मार्गी वाज लाइक, क्यों लिखेंगे कोई स्कूल के बारे में, बट टॉमी ने रिप्लाई किया सिंपली विद सुपीरियर आईज, मतलब कि वो बहुत कुछ अभी जानता है। ऐसा होता है ना एक जेस्चर कि तुम किसी से कुछ पूछो, अगर वो चीज जानता है तो थोड़ा वो दिखाकर बोलेगा लाइक हम तो बहुत कुछ जानते हैं और हम सब कुछ बताएंगे, है ना। तो उस तरह से मार्गी की तरफ देखता है और वो कहता है कि क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं था वो,
दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वो पुराने जमाने का स्कूल था जो कि दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब हंड्रेड से भी 100 साल पहले ये स्कूल होता था, ओल्ड टाइम्स का स्कूल। उस स्कूल के बारे में लिखा गया। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और क्या कहता है, और उस वर्ड को बहुत केयरफुली प्रोनाउंस करते हुए कहता है सेंचुरीज अगो, मतलब सालों पहले, 100 सालों पहले होता था वो स्कूल, ओल्ड टाइम्स का स्कूल, ठीक है। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. So Margie was hurt, उसको थोड़ा बुरा लगा। Well, I don't know what kind of school they had. All that time ago, कहती है अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं है कि उस टाइम पे कैसा स्कूल होता था। She read the book over his shoulder, मतलब टॉमी जो पढ़ रहा था बुक, उसके सोल्जर के पीछे से, वहां से आकर के ऊपर से होकर के वो देखकर पढ़ती है बुक को, और कहती है कि एनीवे दे हैड अ टीचर, ठीक है मुझे नहीं पता कि कैसा स्कूल होता था ओल्ड टाइम्स का, बट कुछ भी हो टीचर तो होते होंगे ना। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो टॉमी रिप्लाई करता हाँ टीचर तो होते थे उसके, बट कोई रेगुलर टीचर नहीं होते थे, बल्कि एक इंसान होता था, एक आदमी होता था। रेगुलर टीचर से यहाँ क्या मतलब है, मैकेनिकल टीचर, है ना, क्योंकि ये लोग रेगुलर टीचर, ये कौन है, बात करने वाले हैं मार्गी एंड टॉमी, जो कौन से ईयर से बिलोंग करते हैं, 2157। और इस टाइम पे स्कूल के टीचर्स कैसे होते थे, मैकेनिकल टीचर होते थे। तो इनके अकॉर्डिंग जो रेगुलर टीचर होगा वो कौन होगा, मैकेनिकल टीचर होगा। तो कहता है कि हाँ टीचर होते थे बट कोई रेगुलर टीचर नहीं होता था, बल्कि एक आदमी टीचर होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो मार्गी वाज लाइक शॉक, पूछती है अ मैन, एक आदमी, एक ह्यूमन एक टीचर कैसे हो सकता है? तो टॉमी रिप्लाई करता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वो कहता है, तो टॉमी रिप्लाई करता है कि हाँ वो बस क्या करता था, गर्ल्स एंड बॉयज जो स्टूडेंट्स होते थे उनको चीजें बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था, ठीक है। फिर आगे, अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। तो उस पे मार्गी का क्या रिस्पॉन्स है, वो डिबेट कर रही है टॉमी से, क्या मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मैन एक ह्यूमन उतना स्मार्ट नहीं होता, पर टॉमी कहता है श्योर ही इज, नहीं होता है। माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, मेरे फादर मेरे टीचर के जितना ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, आई बेचा यानी आई बेट यू, ठीक है। कहता है he knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. तो कहता है क्या टॉमी कि वो जानते हैं, उतना ही जानते हैं, और इस बात को ले I can bet, है ना। तो मार्गी wasn't prepared to dispute that, और मार्गी उस बात को नकारने के लिए, उसके अगेंस्ट जाने के लिए she was not prepared। तो वो कहती है I wouldn't want a strange man in my house to teach me। तो बात को अलग करते हुए कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई अजीब सा कोई स्ट्रेंजर मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज्यादा नहीं पता, तुम नहीं जानती हो कुछ भी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं होते थे, ठीक है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। कहता है टॉमी कि उनका एक अलग बिल्डिंग होता था, एक स्पेशल बिल्डिंग होता था, जो किसके लिए होता था, स्टूडेंट्स के लिए होता था, टीचर्स के लिए होता था। सभी बच्चे वहां जाते थे और वहीं पर पढ़ते थे साथ में बैठकर। हमारे लिए कॉमन है ना ये कि हम स्कूल का एक बेसिकली एकेडमी है, बिल्डिंग है, हम सभी बच्चे वहां जाते हैं, वहां पे टीचर्स का वेट करते हैं, टीचर्स बैठकर पढ़ाते होते हैं, बच्चे वहां बैठकर पढ़ते होते हैं, है ना। लेकिन वहां क्योंकि ओल्ड मॉडर्न टाइम्स का 2157 ईयर की बात की जाए
तो उस टाइम पे टीचर्स कैसे होते, तो यहाँ तक समझ आना चाहिए इन सभी लाइन से। मार्गी का ये लाइन या आगे टॉमी जो कहता है, इन सभी डायलॉग्स हमको बेसिकली समझ आना चाहिए कि घर में होम स्कूलिंग होती है मॉडर्न स्कूल में, है ना, और अकेले बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या ही फन, क्या ही मजा, है ना। फिर आगे, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वेर द सेम एज। तो मार्गी पूछती है, अच्छा सारे बच्चे जाते थे पढ़ने एक ही टीचर के पास, तो सारे बच्चे क्या सेम चीजें सीखते थे? तो टॉमी रिप्लाइड, श्योर इफ दे वर द सेम एज। कहता है कि हाँ, अगर वो लोग सेम एज के हो तो क्यों नहीं सीखते थे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. But आगे मार्गी कहती है, but my mother says, लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर को बच्चे के दिमाग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। ऑब्वियसली अभी किया गया था ना, अभी पढ़े हैं हम कि मार्गी के टीचर को एक 10 ईयर ओल्ड के बच्चे के दिमाग के अकॉर्डिंग सेट किया गया था, है ना। तो मार्गी भी वही जानती है, उसकी माँ भी ने भी उसको वही बताया है। एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। और उसको ये चीज पता है कि हर बच्चे का दिमाग डिफरेंट होता है, हर बच्चे के दिमाग के अकॉर्डिंग सिस्टम को क्या होता है सेट किया जाता है, और हर बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, तो कहता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। कहता है कि हाँ सेम है ये चीज, इफ यू डोंट लाइक इट। लेकिन अगर तुमको पढ़ना नहीं है, तुम नहीं पसंद कर रही हो बुक पढ़ना, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, इट्स ओके, तुम जा सकती हो, तुमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर आई डेंट से आई डेंट लाइक इट। मार्गी कहती है कि मैंने नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी जो पुराने टाइम्स पे होते थे, है ना। they weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। वो लोग अभी उस बुक को पढ़ते हुए हाफ भी नहीं पहुंचे थे कि उतने में उसकी माँ उसको बुलाती है मार्गी को कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, नाउ शेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। पर मार्गी थोड़ा सा अगेंस्ट जाने की कोशिश करती है कि नहीं अभी टाइम नहीं हुआ है, पर मिसेस जोन्स अपने यूजुअल टोन में कहती है नाउ, अभी, अब टाइम है। और आगे बोलती है कि हाँ अब लगभग, अब टॉमी के भी स्कूल का टाइम लगभग हो चुका है, तुम लोग जाओ पढ़ो। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी फिर टॉमी से कहती है, पूछती है बेसिकली कि क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ आगे पढ़ सकती हूँ कभी और, किसी और टाइम। अभी तक मार्गी के लिए क्या था, मार्गी को पसंद नहीं आ रहा था, उसको था कि स्कूल, क्योंकि वो स्कूल पसंद नहीं करती थी। तो जब उसको पता चला कि स्कूल के बारे में पढ़ना है, इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा है, तो क्या लिखा है, क्या ही पढ़ना होगा उसको, है ना। सोच रही है स्कूल में क्या इंटरेस्टिंग है इसके बारे में पढ़ना। पर जब धीरे धीरे पता चला कि वो उस स्कूल की बात की जा रही है जो उसके स्कूल के जैसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट था, है ना। उस टाइम पे जैसा वो मान लो अभी हेट करती है स्कूल को क्योंकि वैसा सिचुएशन है, पर पहले के टाइम का स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था, फनी हुआ करता था, क्योंकि बच्चे एक जगह अकेले बैठकर पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि क्या होता था सभी बच्चे ग्रुप्स में बैठते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग में दूसरे जगह जाकर के पढ़ाई करते थे, है ना। तो धीरे 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 अब क्या है, मार्गी को इंटरेस्ट आने लगा स्कूल में। अभी तक डिबेट कर रही थी टॉमी से कि नहीं यू मैकेनिकल टीचर अच्छे होते हैं, मैन कैसे पढ़ा सकता है, कुछ भी, है ना। पर अब क्या है, अब उसको बिल्कुल इंटरेस्ट आ रहा है कि कैसा स्कूल हुआ करता था, अब उसे स्कूल के बारे में सब कुछ जानना है। तो उसको जब बुलाया जा रहा है तो ऑब्वियसली दो रीजन है यहाँ, एक तो वो क्या है स्कूल को पसंद नहीं करती, दूसरा अब उसको इंटरेस्ट आ रहा है ओल्ड टाइम्स ऑफ स्कूल के बारे में पढ़ने के लिए। तो उसको अभी अभी अपने स्कूल जाना तो पसंद नहीं करेगी ना। पर चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे पैराग्राफ में क्या है देखते हैं। फिर है मिस्टर मे बी
he said non हाँ, कहते हैं मे बी, ही सेड नॉनशैलेंटली, नॉनशैलेंटली मतलब होता है कैजुअली, he walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm। तो उसने जब मार्गी ने पूछा कि क्या हम ये बाद में पढ़ सकते हैं किसी और समय, तो उसने रिप्लाई किया मे बी, ओके हो सकता है शायद। he walked away whistling, वहां से बढ़ गया आगे विसल करता हुआ, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो डस्टी ओल्ड बुक था जिसमें स्कूल्स के बारे में, ओल्ड टाइम्स ऑफ स्कूल के बारे में लिखा था, उसको अपने आर्म्स के अंदर टक करके आगे बढ़ गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो मार्गी अपने स्कूल रूम में गई, हम स्कूल बिल्डिंग में जाते हैं ना पढ़ाई करने को, पर मार्गी कहाँ गई है, स्कूल रूम में गई है, जो कि कहाँ, उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था, है ना। और वहां पे मैकेनिकल टीचर ऑन था, उसका वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन, और उसी टाइम पे वो मैकेनिकल टीचर हर दिन ऑन होता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। जैसे हम भी, हमारे यहाँ भी होता है ना, सैटरडे संडे वीकेंड की छुट्टी होती है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था, उसको बोला था कि जो बच्ची होती है, छोटी बच्चियां तब अच्छा पढ़ती हैं, अच्छा सीखती हैं, बेटर सीखती हैं जब वो रेगुलर आवर पे पढ़ाई करे तो, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जला, ऑन हुआ। टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जैसा कि शुरुआत, हम भी स्कूल जाते हैं, स्कूल के क्लासेस में बैठते हैं, टीचर्स आते हैं, हम पहले लास्ट लेसन के बारे में बात करके होमवर्क मांगते हैं ना, तो वही है, डिफरेंस नहीं है ज्यादा पढ़ाई का, बस इन्वायरमेंट में डिफरेंस है। जैसे मार्गी अकेले अपने रूम से, एक बेडरूम से निकल कर दूसरे रूम में आ गई पढ़ने को, अकेली बैठी है, साथ में कोई है नहीं उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, उसको वो माहौल नहीं मिल रहा जिसमें वो इंजॉय करके पढ़ाई कर सके। हमारे टाइम्स के स्कूल, अभी के टाइम्स के स्कूल में बच्चों को, तुमको क्या होता है कि क्लासेस में बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, कुछ ब्रेक आवर होता है, असेंबली होती है, अलग अलग एक्टिविटीज होता है ना। स्कूल का मतलब सिर्फ पढ़ाई तो नहीं होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। होमवर्क भी बनाकर आए हो तो बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लेसन्स डिस्कस कर रहे हैं। पर क्या मार्गी को ये सब अपॉर्चुनिटी मिला था? नहीं मिला था ना। मार्गी बस एक रूम से निकलकर दूसरे रूम जाती थी, वहां जाकर पढ़ाई करती थी, टाइम खत्म होता था, स्क्रीन ऑफ होता था, वापस लौट के आ जाना। तो मार्गी के लिए द स्कूल वाज नो फन, सिर्फ पढ़ना है एंड दैट्स इट। तो इसमें कोई भी बच्चा ऑब्वियसली स्कूल को हेट करेगा, तो मार्गी का भी वही कंडीशन था। मार्गी आज आगे आता है, स्क्रीन वॉज लिट अप, जलता है, कहता है आज का अरिथमेटिक लेसन है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन सीखना है उनको, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जो स्लॉट बताया था कि होमवर्क या टेस्ट पेपर्स डालने के लिए एक स्पेस होता है, वहां पे क्या बोला गया कि होमवर्क इंसर्ट करो। सब कुछ सेम है बट इन्वायरमेंट डिफरेंट है ना। फिर आगे है, मार्गी डिड सो विद अ साई, शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स they had when her father's grandfather was a little boy। मार्गी ने वो काम किया, करना था बेचारी को। she was thinking about the old schools, वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, तब के स्कूल के बारे में जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर बच्चे थे, ठीक है। बेसिकली आज के टाइम्स के स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। all the kids from the whole neighborhood came, सारे के सारे बच्चे, पूरे नेबरहुड के जितने बच्चे थे, आस पड़ोस के बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते खेलते चिल्लाते स्कूल यार्ड में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम जो होता था, क्लासरूम जो होता था बेसिकली, वहां पर बैठते थे साथ में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और घर लौट, और जब स्कूल का एंड होता था, उस दिन का एंड होता था, साथ में घर लौटते थे। They learned the same things, वो लोग सारे लोग एक ही चीजें सीखते थे। तो ठीक है, कभी कभी हमारे साथ होता है कि टीचर्स का समझाया अगर ना समझ आए तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ हम ग्रुप स्टडीज भी करते हैं ना मिलकर,
क्या हम ये समझ ले साथ में फन होता है वो अपने आप में ही। तो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो लोग साथ में बैठते थे, इससे एक चीज सीखते थे सब लोग, ताकि वो लोग साथ में क्या करें, एक दूसरे को मदद कर सके होमवर्क के लिए और उस होमवर्क के बारे में बात कर सके। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स होते थे वो लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, लिख रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, हम जब फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, जो भी है आगे जो भी उसका लेसन है उसको पढ़ाया जाने जा रहा है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कहती है मार्गी। और जब स्क्रीन पे सब कुछ फ्लैश हो रहा है, उसका लेसन फ्लैश हो रहा है, वो ओल्ड टाइम्स ऑफ स्कूल के बारे में सोचे जा रही है कि वो लोग कितना मजा करते होंगे स्कूल में, उन ओल्ड डेज में स्कूल कितना फन होता होगा। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैव, और वो सोच रही थी कि जो ओल्ड टाइम्स के स्कूल में ओल्ड टाइम्स के बच्चे होते थे कितना फन करते होंगे वो लोग, कितना मजा करते होंगे, पढ़ाई भी एक फन के तौर पे पढ़ते होंगे, बिल्कुल स्कूल को हेट नहीं करते होंगे जैसा कि मार्गी करती है। ठीक है, तो चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा चैप्टर 1 पढ़ा, द फन दे हैड, बेसिकली द फन दे हैड। दे कौन है यहाँ पे, ओल्ड टाइम्स के बच्चे। अभी ये लोग 2157 ईयर के टाइम की बात कर रहे हैं, पर ओल्ड टाइम्स मतलब आज के टाइम का स्कूल है ना, तो ओल्ड टाइम्स और मॉडर्न टाइम्स के स्कूल को कंपेयर किया गया है। देखो पढ़ना है, ठीक है, इन्वायरमेंट डिपेंड करता है ना, क्योंकि ओल्ड टाइम्स में इन्वायरमेंट होता था, बच्चों के आसपास पास का एटमॉस्फेयर होता था, साथ में एंजॉय करते हुए लोग पढ़ते थे, तो ठीक है ऑब्वियसली वो स्कूल को हेट नहीं करेंगे। पर मार्गी के लिए क्या था, वो उसको कहीं नहीं जाना था, बस एक रूम से निकलकर दूसरे रूम में वो भी अकेले बैठकर पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है नहीं पढ़ रही हो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती, तो उसके लिए कुछ भी फन नहीं था ये सब कुछ। समझ आया? तो यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू, और हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा पोएट्री होगा, द रोड नॉट टेकन।